सो गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आज की इस क्लास के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं समरी। ओके, सो पहला जो पॉइंट है इसके अंदर कहता है कि आ फाइल इज अ नेम्ड लोकेशन ऑन सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया वेयर डेटा इज परमानेंटली स्टोर्ड फॉर लेटर एक्सेस। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक तरीके से फाइल की जो डेफिनेशन है वो बताई हुई है कि फाइल क्या है बेसिकली, है ना। फाइल के अंदर हम डेटा को क्या करते हैं, परमानेंटली स्टोर करके रखते हैं। यही इसका क्या है, एक एडवांटेज है। ठीक है, अभी तक जब हमने फाइल नहीं थी और हमने प्रोग्राम्स बनाए थे तो उसमें अगर मैंने मान लो ए में कोई 5 डाला, बी में 10 डाला, या कोई ऐसा डेटा मैं ले रही हूँ यूजर से, है ना, तो वो मेरा रैम में चलता, रैम में मेरा आउटपुट विजिबल होता मेरे को। लेकिन आफ्टर दैट जब मैं प्रोग्राम को क्लोज कर देती तो डेटा मेरा वाइप आउट, फिनिश, है ना। लेकिन आई वांट कि वो मेरा जो डेटा है जिसको मैं यूजर से ले रही हूँ, उसके बाद में कोई उस पर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, दैट आई वांट कि वो जाकर के स्टोर हो, सेव हो, क्योंकि मुझे उससे फ्यूचर में काम हो सकता है। तो उसके लिए मैं क्या यूज कर रही हूँ, यहाँ पर फाइल का यूज है, फाइल का इस्तेमाल है जो मैं कर रही हूँ। ठीक है, पेन थोड़ा सा नहीं चल रहा है, फिर भी आप एडजस्ट करिए। तो मैंने आपको बताया कि आ फाइल इज अ नेम्ड लोकेशन ऑन सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया वेयर डेटा आर परमानेंटली स्टोर्ड फॉर लेटर एक्सेस। ठीक है, बाद में यूज करने के लिए। टेक्स्ट फाइल कंटेन ओनली टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन कंसिस्टिंग ऑफ अल्फाबेट, न्यूमेरिकल्स, नंबर्स एंड अदर स्पेशल सिंबल्स। ठीक है, अब ये टेक्स्ट फाइल की बात हो रही है। देखो, टेक्स्ट फाइल में जो डेटा जो जाएगा ना, वो भी किस में जाएगा, टेक्स्ट। हाँ, तो इस टेक्स्ट फाइल में डेटा जो होगा वो देखो टेक्स्ट की फॉर्म, मतलब मैं क्या बोल रही थी मैं ये बोल रही थी आपको कि टेक्स्ट फाइल में जो डेटा होगा दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। आप चाहे उसमें नंबर्स डालेंगे बट वो स्ट्रिंग की फॉर्म में डलेगा। तो आपको क्या करना होगा, जब भी कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा आपको टाइपकास्ट करना होगा उस डेटा टाइप को, मतलब एक्सप्लिसिटली आपको कन्वर्ट करना होगा उस पर्टिकुलर टाइप में। जैसे 12 आपने डाला तो अब आपको इंटीजर में उसको कन्वर्ट करके उसके साथ जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं दैट यू कैन डू। Such files are stored with extension जैसे .txt है, .py है, .c, csv, html, ये सारी टेक्स्ट फाइल के एग्जाम्पल है। Each byte of text file represent a character. Each line of a text file is stored as a sequence of ASCII equivalent of characters and is terminated by a special character end of line. देखिए क्या होता है कि आप अपने समझने की लैंग्वेज के अंदर डेटा को एंटर कर रहे हैं, ABCD लवजीत, है ना। फिर वो जाकर के एस्काई के अंदर, जैसे मैंने मान लो ए एंटर किया, एस्काई के अंदर जब वो होगा कन्वर्जन उसका, तो वो ए मतलब 65 लिख रहे हो, है ना। फिर आप लोगों ने बाइनरी नंबर सिस्टम और ये सारे नंबर सिस्टम के कन्वर्जन जब आपने पढ़े, तो अब वो 65 जाकर के बाइनरी में कन्वर्ट है जो होगा, है ना। तो इस तरीके से खेल है जो चलता है। बाकी इसके अंदर जो एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर होता है, न्यू लाइन कैरेक्टर जिसको आप बोलते हैं, तो वो हर लाइन की जैसे आप एंटर करोगे बाय डिफॉल्ट वो आ जाएगा। तो ये होता है टेक्स्ट और CSV दोनों के अंदर। बाइनरी फाइल कंसिस्ट्स ऑफ डेटा स्टोर्ड एज अ स्ट्रीम ऑफ बाइट्स, क्योंकि बाइनरी फाइल की बात हो रही है, 0-1 की बात हो रही है, तो जो भी इसमें डेटा हम एंटर कर रहे हैं वो उसी फॉर्म के अंदर जाएगा, मेमोरी के अंदर भी स्टोर होगा जिस फॉर्म के अंदर वो बाइनरी के अंदर जा रहा है। हमने अपने समझने वाली लैंग्वेज के अंदर एक बार कर दिया। अब जैसे ही मैंने वो डेटा एंटर किया, मैंने मान लो लिस्ट बना करके उसमें डेटा डाल दिया, है ना। अब मैंने एक ऑब्जेक्ट के रूप में, मतलब x इज इक्वल्स टू, मेरा पेन ही नहीं चल रहा है, x इज इक्वल्स टू, और मैंने एक लिस्ट के फॉर्म में अपने डेटा को एंटर कर दिया, या आप डिक्शनरी कोई भी एग्जांपल है जो ले सकते हो। अब वो जो मेरा ऑब्जेक्ट है ना, जो भी डेटा मैंने डाला, अब जाकर के वो बाइट स्ट्रीम के अंदर जो है कन्वर्ट होगा। तो इस प्रोसेस को क्या बोल रहे थे अगर आपको याद हो, तो ये पिकलिंग है। ठीक है, ये प्रोसेस पिकलिंग है, इसको सीरियलाइजेशन भी बोलते हैं। बाइट स्ट्रीम के अंदर यानी कि डेटा आपका डंप हो गया, तो डंप फंक्शन के थ्रू ये चीज होती है। ठीक है, पिकल मॉड्यूल के अंदर। अब जब आपका डेटा डंप हो गया है तो अब आपको मान लीजिए कभी भी फ्यूचर में उसकी जरूरत पड़ेगी, है ना, तो अब दोबारा से आप उस डंप हुए डेटा को लोड करा सकते हो। इस प्रोसेस को अनपिकलिंग कहते हैं और ये डीसीरियलाइजेशन भी है। तो इसके लिए लोड फंक्शन यूज होता है पिकल मॉड्यूल के अंदर का। ठीक है, ये पूरी कहानी थी। ओपन मेथड इज यूज टू ओपन अ फाइल इन पाइथन एंड इट रिटर्न्स अ फाइल ऑब्जेक्ट का कॉल्ड फाइल हैंडल। तो जैसे अगर आपने कोई भी एक फाइल ले ली, मान लो मैं इसकी बात कर रही हूँ, है ना, जैसे ये फाइल है, ये फाइल इज इक्वल टू, अब यहाँ पर मैं एफ भी लिखूंगी XYZ, तो ये क्या है, मेरा फाइल हैंडल है, इसको बोलते हैं। द फाइल हैंडल इज यूज टू ट्रांसफर द डेटा टू एंड from the file by calling the function defined in Python's IO module। देखो क्या है कि जब भी आपको काम करना होगा ना फाइल के साथ में, तब आप इस हैंडल के थ्रू ही करेंगे। आपको देयर इज नो नीड टू राइट अगेन एंड अगेन वो फाइल को लिखने की, फाइल का नाम लिखने की,
ठीक है, तो आप बस एक ऑब्जेक्ट बना लिया आपने, अब उस ऑब्जेक्ट के सहारे आप जो भी आगे फर्दर काम है आपने उसमें कुछ इनपुट कराना है, आउटपुट कराना है, उसमें से कुछ शो कराना है, दैट यू कैन डू। ठीक है, उस हैंडल के थ्रू क्लोज फंक्शन आपका यूज होगा कि आप क्लोज जैसे ही आपने कर दिया तो अब यानी कि वो फाइल आपकी जो है क्लोज हो चुकी है, मेमोरी जो भी उसको ऑक्यूपाई हुआ होगा या जो भी रन टाइम पर, तो वो अब फ्री है स्पेस। ठीक है, द सिस्टम फ्रीज अप फॉर ऑल दी रिसोर्सेज लाइक प्रोसेसर एंड मेमोरी एलोकेटेड टू इट। ठीक है, आपकी फाइल बंद हो चुकी है, अब आपको कोई काम नहीं है उस फाइल की से। ठीक है, तो ये चीज है। राइट जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, दो है हमारे पास, राइट और राइट लाइंस। इसके थ्रू क्या होगा कि आप एक स्ट्रिंग को एंटर करेंगे, इसके थ्रू आप एक स्ट्रिंग को ना केवल बल्कि आप अपने डेटा को अगर मल्टीपल लाइंस को, जैसे आप लिस्ट में डाल करके, डिक्शनरी में, ट्यूपल में डाल करके अपने डेटा को मतलब राइट कराना चाह रहे हैं, तब आप इसका यूज करेंगे। मेथड इज यूज टू राइट मल्टीपल स्ट्रिंग्स टू अ फाइल। ठीक है, वी नीड टू पास एन इटरेबल ऑब्जेक्ट, जैसे कि लिस्ट, ट्यूपल, हम ऐसे करके इन डेटा को एंटर कर रहे होंगे जब हमें एक से ज्यादा लाइंस को एंटर कराने की नीड होती है। ओके, अब रीड हमारा है कि जब हमें कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, ठीक है, एक एक कैरेक्टर को जब हमें रीड करना होता है। कभी कभी हमारे पास ऐसे प्रोग्राम्स आते हैं, कितने स्पेस, कितने कॉमा, कितने AEIOU, ठीक है, तो मुझे 5 कैरेक्टर, 2 कैरेक्टर, तब मैं इसका यूज करती हूँ। रीड लाइन होगा कि जब आप एक लाइन की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, एक लाइन को इसको कैसे पता चलता है, जब आपके पास में न्यू लाइन कैरेक्टर से हिट होता है। पहली लाइन आपने डाली, ठीक है, अब उसके अंदर क्या होगा, जैसे आप अगली लाइन पर आएंगे, यहाँ न्यू लाइन कैरेक्टर होगा तो वो उसको एक लाइन मान लेगा। तो एक जो आपकी लाइन है स्पेसिफाई हो रखी है ना, तो ये बस उसको क्या करेगा, आपको प्रिंट या जो भी रीड कर लेगा। ठीक है, राइट, तो ये इस तरीके से काम करेगा। मेथड रीड्स वन कंप्लीट लाइन फ्रॉम अ फाइल where lines are ending with new line। ठीक है, it can also be used to read specific number of characters भी आपके रीड हो सकते हैं, बट उस पर्टिकुलर लाइन के कैरेक्टर्स होंगे रीड। ठीक है, जैसे आपने मान लीजिए एक लाइन लिखी, मान लो मैं यही लाइन की बात कर रही हूँ, ये एक लाइन है मेरे पास में, इसके मुझे 10 कैरेक्टर रीड करने हैं, तो अब इसके अंदर 10 लिख रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये करेगा उस लाइन के ही रीड, अगली लाइन में नहीं जाएगा। एक ही लाइन की बात हो रही है। रीड लाइंस में क्या होगा, जैसे इसमें आपका स्ट्रिंग है, इसमें स्ट्रिंग है, इसमें जब भी आपका डेटा टाइप रिटर्न होगा तो एक लिस्ट के अंदर रिटर्न हो रहा होगा। उस लिस्ट के अंदर आपके पास में लाइन बाय लाइन आपकी चीजें आ जाएंगी। आपके पास में 10 लाइनें हैं, तो क्या करेगा, लिस्ट में पहली लाइन, फिर दूसरी, फिर तीसरी, ऐसे करके आपकी सारी लाइन बाय लाइन इसके अंदर अरेंज हो जाएंगी। टेल जो आपका फंक्शन है वो स्पेसिफिक लोकेशन बताता है या फिर करंट पोजीशन बताता है आपके फाइल ऑब्जेक्ट की। ठीक है, कि आपने अगर अपनी फाइल को ओपन किया आर मोड में, तो ऑफ कोर्स आपके फाइल ऑब्जेक्ट की जो करंट पोजीशन होगी दैट विल बी 0। आपने उसको मान लो 4 कैरेक्टर रीड कर लिए, तो अब आप जानना चाहते हो तो टेल आपको बता रहा है द पोजीशन सो specified is the byte position from the beginning of the file till the current position of the file object। आपने जैसे ही ओपन किया उसके बाद आप किधर की साइड, मतलब कितने कैरेक्टर रीड कर लिए हैं, जहां पर भी आपका फाइल ऑब्जेक्ट ये आपको बता देगा। ठीक है, ओके, इसका आंसर जो भी आएगा दैट विल बी ऑलवेज इंटीजर के अंदर ही आएगा। मिनिमम 0 आ सकता है, मैक्सिमम जितने भी कैरेक्टर इसने रीड किए होंगे। ठीक है, मतलब रीड करके आप जहां पर भी फाइल का ऑब्जेक्ट होगा। सीक क्या होगा कि आप अपने फाइल के ऑब्जेक्ट को आप एक तरीके से अपनी मनचाही पोजीशन पर पहुंचाना चाहते हैं। जैसे आपने फाइल को ओपन किया तो सीक्वेंस वाइज आपकी फाइल आर मोड में ओपन होकर के 0th नंबर लोकेशन पर आपका फाइल हैंडल फाइल का ऑब्जेक्ट होगा। टेल फंक्शन बता देगा। अब आपने मान लो 10 कैरेक्टर मतलब आगे बढ़ने के बाद में आपने डेटा को प्रिंट कराना है या फैच करना है, तब आप क्या करोगे, सीक करोगे। सीक में आपने 10 डाला तो वो 0 से आगे 10 चला गया। इसको बड़े ढंग से मैंने बता भी रखा है। तो पोजीशन ऑफ द पर्टिकुलर पोजीशन पर आपको पहुंचानी है। तो इसके अंदर क्या होती है, 2 चीजें होती हैं। एक तो होता है कि आपको कितने कैरेक्टर आगे फॉरवर्ड करना, और एक यहाँ पर होता है कॉमा करके, और इस जिसके अंदर बाय डिफॉल्ट 0 होता है। 1 का मतलब है करंट पोजीशन से आगे, 2 का मतलब क्या था, एंड से पीछे, और उस केस में आपको यहाँ नेगेटिव वैल्यू देनी होती है। ये चीज मैं बड़े ढंग से बता चुकी हूँ, अभी सिर्फ मैं इस समरी के अंदर आपको रिवाइज करा रही हूँ। आगे चलते हैं और आगे चल करके इधर आते हैं। कहाँ गया फाइल, ये रहा। अब देखो, पिकलिंग इज द प्रोसेस बाय विच द पाइथन ऑब्जेक्ट इज कन्वर्टेड टू बाइट स्ट्रीम। दोबारा करेंगे, वाइस वर्सा, दैट विल बी अनपिकलिंग। इसको सीरियलाइजेशन और अनपिकलिंग इज डीसीरियलाइजेशन, है ना। सो डंप एक ऐसा फंक्शन है जो कि क्या करता है, जब आपको पिकलिंग करनी है, यानी कि आपका जो पाइथन का ऑब्जेक्ट है इसको आपने बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट किया, तो ये डंप फंक्शन के थ्रू है जो चीज होगी। और डंप किसके अंदर का फंक्शन है, पिकल मॉड्यूल के अंदर का।
लोड वाइस वर्सा, जब आपको बाइट स्ट्रीम कन्वर्ट करानी है आपके वापस पाइथन ऑब्जेक्ट के अंदर, तब आपका यूज होता है लोड फंक्शन, जो कि पिकल मॉड्यूल के अंदर का है। इस प्रोसेस को डीसीरियलाइजेशन या अनपिकलिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको चीज बता दी। अब आप नीचे के क्वेश्चन कर सकते हैं एंड यस, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड यस, गॉड ब्लेस यू। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। करेंगे आप सब्सक्राइब, एंड मैंने कम टाइम में बहुत ज्यादा आपको बातें बता दी क्योंकि अभी मेरी क्लास होने वाली है। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में।